everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic Thuja occidentalis. It is important homeopathic remedy as an exam point of view. As a homeopathic student आपको पता होना चाहिए कि Thuja occidentalis की ड्रग पिक्चर क्या क्या होती है और ये रेमेडी बाय हैड होनी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में ये ड्रग पिक्चर 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं. देन स्टार्ट करते हैं Thuja occidentalis की ड्रग पिक्चर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो फर्स्ट थूजा ऑक्सीडेंटलिस का कॉमन नेम क्या होता है उसका? तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का एर्बर विटे, वाइट सीडर एंड ट्री ऑफ लाइफ, जो कि ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं और अगर ड्रग पिक्चर है तो उसमें पूरा लिखना ही पड़ता है. तो एज अ होम्योपैथिक आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट इसका कॉमन नेम है एर्बर विटे, वाइट सीडर एंड ट्री ऑफ लाइफ एंड प्रूवर डॉक्टर हैनीमन ने इसे प्रूव किया था. फैमिली कॉर्निफेरी फैमिली से, थूजा ऑक्सीडेंटलिस कॉर्निफेरी फैमिली से बिलोंग करता है. देन नेक्स्ट वन इज जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस होता है उसका मेन पॉइंट क्या है कि द ओनली इफिकेशियस रेमेडी फॉर फिंगवर्ड्स एंड गोनोरिया. तो जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस है ये एक ओनली द इफेक्टिव रेमेडी है किसके लिए? फिंगवर्ड्स के लिए और गोनोरिया के लिए. फिंगवर्ड्स मतलब जो वर्ड्स होते हैं एबनॉर्मल स्किन की ग्रोथ हो जाना, टिश्यू का ग्रोथ होना एबनॉर्मल. गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये एक बेस्ट इफेक्टिव रेमेडी है थूजा ऑक्सीडेंटलिस. इट एंटीडोट द साइकोसिस मियास्मेटिक कंडीशन. जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस होती है वो एंटीडोट करती है साइकोसिस मियास्मेटिक कंडीशंस को. जितनी भी साइकोसिस मियास्मेटिक कंडीशन होती है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जो डेवलप होती है साइकोसिस मियाज्म से, उसको ये क्या करती है? एंटीडोट करती है. देन उसकी क्लिनिकल्स देखेंगे तो क्लिनिकल में ये वर्ड्स में एब्डोमेन वर्ड्स क्या होता है? वही स्किन का एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ होना और टिश्यू का ग्रोथ हो जाना एबनॉर्मली. एब्डोमेन डिस्टेंटेड मतलब एबनॉर्मल जो एब्डोमेन होता है उसका एबनॉर्मली स्वेलिंग हो जाना और इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन. देन करिया क्या होता है कि इनवॉलेंट्री इरेगुलर मसल्स का क्या होना, मसल्स का मूवमेंट होना. अफेक्ट मेनली करता है किसको? आर्म्स को, लेग्स को एंड फेस के मसल्स को ये अफेक्ट करता है. इनवॉलेंट्री इरेगुलर मसल्स की मूवमेंट होने लगती है. और कॉन्डाइलोमेटा क्या होता है कि जो वर्ड्स ऑन द जेनाइटल पार्ट्स उसको क्या बोलेंगे? कॉन्डाइलोमेटा. तो क्लिनिकल्स में इसमें हम दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, वाटरी स्टूल होना. कन्वर्जन्स में कन्वर्जन क्या होना? सडन अनकोऑर्डिनेटेड और रिपीटेटिव मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना, जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं और इससे क्या होती है? रिजल्टिंग शेकिंग ऑफ द बॉडी ऐसा होता है. कन्वर्जन में होगा आई अफेक्शन, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. हेडेक में प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर. प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर क्या है? जो प्रोस्टेट मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई डिसऑर्डर है उसमें. रूमेटिज्म, जॉइंट पेन, टीथ का बैड इफेक्ट, टीथ के बैड इफेक्ट से जो भी होता है उसमें, टीथ अफेक्शन में, यूरिनरी अफेक्शन में, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन का कोई बैड इफेक्ट हो उसमें, एक्सेट्रा. देन स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ थूजा ऑक्सीडेंटलिस. तो थूजा एक्ट ऑन द स्किन एंड जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन. तो जो थूजा होती है वो उसका मेन सीट ऑफ एक्शन स्किन पे होता है एंड जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे होता है. इट हैज ऑल्सो got the action on the nervous system, स्पेशली द ब्रेन पे होता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका एक्शन होता है, स्फीयर ऑफ एक्शन. देन नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म बाय विच ये डिजीज कॉज हो रही है. इसकी पैथोजेनेसिस क्या है वो देखेंगे. तो थूजा कॉजेज स्लो, पेनलेस एंड बिनाइन टिश्यू ओवरग्रोथ. बिनाइन मतलब बिनाइन जो हार्मलेस होता है, नॉन कैंसरस टिश्यू का ओवरग्रोथ होता है, लाइक अ वॉट्स एंड सिस्ट, बाय डिस्टर्बिंग द वेजिटेटिव स्फीयर. वेजिटेटिव स्फीयर जो नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी को उसको डिस्टर्ब करता है. लिम्फेटिक फंक्शन एंड डाइजेशन, नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब करता है, लिम्फेटिक फंक्शन को डिस्टर्ब करता है एंड डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? स्लो, पेनलेस एंड बिनाइन टिश्यू ओवरग्रोथ होता है, लाइक वॉट्स एंड सिस्ट. इसकी पैथोजेनेसिस थी. देन कॉन्स्टिट्यूशन. तो थूजा का जो पेशेंट होता है उसका फिजिकल मेकअप कैसा रहता है? तो थूजा पेशेंट लुक लाइक अ गणेश जी. जो थूजा का पेशेंट होता है वो कैसे दिखता है? वो गणेश जी की तरह दिखता है विद डिस्टेंटेड एब्डोमेन. मतलब उसका जो एब्डोमेन होता है वो इनलार्जमेंट, एबनॉर्मली इनलार्जमेंट होता है उसके एब्डोमेन का. एंड बल्की बॉडी होती है, फ्लैबी मसल्स होते हैं उसमें. हैविंग लेविश ग्रोथ ऑफ द वेरियस टिश्यू एवरीवेयर. मतलब उसके पास कैसे? लेविश मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ होता है, वेरियस टिश्यू मतलब बहुत सारे उसकी स्किन पे टिश्यू का ग्रोथ होता है, एबनॉर्मली टिश्यू ग्रोथ होती है एवरीवेयर ऑफ द बॉडी. देन टेम्परामेंट. तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है. लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पर्सन कैसे रहेंगे? स्लो रहेंगे, पेल रहेगा उनका फेस और स्लोली काम करेंगे. तो उसमें क्या है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट रहता है. स्लगिश इन एक्शन एंड परसेप्शन. स्लगिश मतलब स्लो रहेंगे, उनका एक्शन बहुत स्लो रहेगा और जो परसेप्शन रहेगा, परसीव करना, वो भी स्लोली रहेगा. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड. तो वो कैसे रहेगा? चिली पेशेंट रहेंगे. मियाज्म साइकोसिस इज इन द बैकग्राउंड. जो
जो मियास्म होगा थूजा पेशेंट में वो साइकोसिस होता है। थूजा इज द किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी। तो थूजा जो होता है वो किंग है किसका, एंटी साइकोटिक रेमेडी का। देन नेक्स्ट इज गाइडिंग सिम्टम्स, जो कि हम इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे, जो कि आपको ये अच्छे से रिमेंबर रहेगा, बाय हेड रहेगा। तो थूजा का फर्स्ट क्या होता है, टी। थूजा की स्पेलिंग फर्स्ट में टी आती है, तो टी से क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टिश्यू ओवर ग्रोथ, मतलब टिश्यू का ओवर ग्रोथ होना, जैसे कि वॉर्ड्स हो गए और कॉन्डाइलोमेटास, और वो जो ग्रोथ होते हैं वो कैसे देखते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो टिश्यू ओवर ग्रोथ होती है थूजा पेशेंट में, वो जो जैसे कि वॉर्ड्स हो गया एंड कॉन्डाइलोमेटास, वो कैसे होते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक, उसका स्ट्रक्चर कॉलीफ्लावर लाइक रहता है। हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनके जो थूजा पेशेंट होते हैं उनके सेल्स में कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है टू कंटेन मोर एंड मोर वाटर इन द साइटोप्लाज्म, ग्रेटर टेंडेंसी होती है, तो वाटर कंटेन की ग्रेटर टेंडेंसी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होती है। देन थूजा का फिर यूज से आएगा कि अनबियरेबल म्यूजिक, मतलब उसको म्यूजिक वो बियरेबल नहीं होती है, वो म्यूजिक अगर उनको सुनाई देता है तो सुनते हैं तो उनको कैसा होता है, कॉजेज हर वीक उन्हें रोना आता है, तो इसके थूजा क्या क्या होता है, अनबियरेबल म्यूजिक। देन जर्किंग ऑफ मसल्स की जर्किंग, मतलब मसल्स का स्पाज्म होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना कभी होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप होता है। ऐसे आफ्टर वैक्सीनेशन बैड इफेक्ट, अगर वैक्सीनेशन से कोई बैड मतलब वैक्सीनेशन लिया उसका कोई बैड इफेक्ट हुआ तो थूजा मेडिसिन शुड बी थॉट, थूजा एक अच्छी रेमेडी वर्क करती है। ऑयली ग्रीसी स्किन, बियरिंग वॉट्स होता है, एक्ससेंस एंड डर्टी ब्राउनिश स्किन कलर, ब्राउनिश वाइट एंड मोल्टेड स्पॉट ऑन द स्किन, मतलब जो थूजा पेशेंट का स्किन रहता है वो कैसा रहेगा, ऑयली रहेगा, ऑयली ग्रीसी स्किन रहेगा। बियरिंग वॉट्स, उसके पास थूजा पेशेंट में स्किन में क्या वॉट्स रहते हैं, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ रहता है। डर्टी ब्राउनिश स्किन कलर, स्किन का कलर कैसा रहेगा, डर्टी ब्राउनिश रहेगा। ब्राउनिश वाइट और मोल्टेड स्पॉट, मतलब स्पॉट्स रहेंगे ऑन द स्किन पे। सी, देन सी कॉपियस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसकी जो भी डिस्चार्ज होगी, कॉपियस मतलब लार्ज अमाउंट में रहेगी, फाउल स्मेलिंग रहेगा, डिस्चार्ज जो भी डिस्चार्ज रहेंगी वह कैसे लार्ज अमाउंट में रहेंगी, और उसकी स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग रहेगी फ्रॉम द ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन। सी, देन क्लोजिंग ऑफ द आई, मतलब जब भी वो अपनी आई को क्लोज करेगा तो उसको ऐसा चक्कर जैसा होगा, वर्टिग्रो आएगा, क्लोजिंग द आई कॉजेज वर्टिग्रो। इल्यूजन्स एज समथिंग अलाइव मूविंग इन द एब्डोमेन, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि समथिंग जो कोई चीज उसके स्टमक में अलाइव मूव कर रहा है, ऐसे इसको इल्यूजन्स होंगे। द बॉडी स्पेशली द लिम्स आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड, उसको ऐसा इल्यूजन्स होगा कि उसकी जो बॉडी स्पेशली जो लिम्स होते हैं वो कैसे बने हुए, वुड से बने हुए, लकड़ी से बने हुए या फिर ग्लास से बने हुए, उसको ऐसा इल्यूजन्स होते हैं। देन डिप्रेस्ड स्लोनेस एंड स्लगिशनेस, हाईली फॉरगेटफुल, मतलब जो थूजा का पेशेंट रहता है वो कैसा रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, स्लोनेस रहेगा और स्लगिशनेस रहेगा और हाईली फॉरगेटफुल रहेगा, मतलब डिप्रेस रहेगा, स्लो रहेगा, उसकी कोई भी वर्क जो रहेगी वो स्लोली करेगा। स्लगिशनेस रहेगा, मतलब एकदम थका हुआ है, ऐसे स्लगिशनेस की तरह काम करेगा। हाईली फॉरगेटफुल, उसकी मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी रहती है, हाईली फॉरगेटफुल रहता है। इरेक्टिक पेन दैट शिफ्ट लोकेशन, इरेक्टिक पेन मतलब होता है कि जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाए, मतलब वो पेन रेडिएट होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्म, उसके शोल्डर में पेन होता है तो शोल्डर से उसके एल्बो में चले जाएगा, तो वो पेन क्या रेडिएट होता रहता है, फ्रॉम शिफ्ट होती रहती है उसकी लोकेशंस। देन नर्वस वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, जो नर्व होती है नर्व की वीकनेस रहेगी एंड ट्रेम्बलिंग रहेगी, नर्व की वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग होगी। देन 3 साइडेड वॉर्ड्स रहेंगे, जो उसकी वॉर्ड्स रहेगी, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ रहेगा वो 3 साइडेड रहेगा, वो जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अलाइनमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया एंड वैक्सीनेशन, फैटी फूड एक्सेट्रा, उसको अलाइनमेंट्स रहेगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसकी प्रॉब्लम एग्रावेट होगी फ्रॉम द सप्रेस्ड गोनोरिया से, और बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन लेने के बाद फैटी फूड से एक्सेट्रा। लेफ्ट साइडेड ड्रग, जो थूजा होती है लेफ्ट साइडेड ड्रग होती है, तो उसका मेन एक्शन किस पे होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे होगा। आइडियाज, जो थूजा पेशेंट का आइडियाज रहता है, थूजा पेशेंट हैज अ फिक्स आइडिया, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो थूजा पेशेंट होते हैं उसकी जो आइडियाज रहती है वो फिक्स्ड होती है कि मैंने ये जो बोला वही सही है, उनकी आइडिया फिक्स्ड होती है। स्वेट ओनली ऑन द अनकवर्ड पार्ट एक्सेप्टिंग हेड स्पेशली एट नाइट व्हेन स्लीप, तो स्वेट उसको होता है ओनली कहाँ पे, जो अनकवर्ड पार्ट्स होते हैं उसके उस पे स्वेट्स होते हैं, एक्सेप्टिंग द हेड स्पेशली एट द नाइट व्हेन स्लीप्स।
स्वेटिंग स्टॉप व्हेन ही वेक्स, पर्सपायरेशन ऑन द जेनाइटल स्मेल लाइक हनी, जो पर्सपायरेशन होता है स्वेटिंग होती है ऑन द जेनाइटल्स पार्ट्स पे, वो कैसे स्मेल करेगा, लाइक हनी की तरह स्मेल करेगा। देन माइंड, थूजा पेशेंट हैज अ फिक्स्ड आइडियाज, दिस इज द स्ट्रिकिंग फेनोमिना विच रिमाइंड अस ऑफ दिस ड्रग, मतलब थूजा पेशेंट, जैसे कि हमने देखा कि थूजा पेशेंट का जो फिक्स्ड आइडिया होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। The ideas are like a following as if strange person is at his side, मतलब उसके आइडियाज कैसे रहेंगे कि कोई स्ट्रेंज पर्सन उसके साइड पे, ऐसा उसको इल्यूजन्स होते हैं। द सोल एंड बॉडी आर सेपरेटेड, उसको ऐसा लगे कि मेरी सोल एंड बॉडी सेपरेटेड है, अलग अलग है। ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम सुपरमैन बींग, मतलब उसको ऐसा लगे कि वो किसी और पर्सन के सुपरमैन बींग के कंट्रोल में है। समथिंग अलाइव इज मूविंग इन द एब्डोमेन, उसको ऐसा इल्यूजन्स होगा कि कोई अलाइव चीज उसके एब्डोमेन में क्या मूव कर रही है। द बॉडी स्पेशली द लिम्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी जो बॉडी स्पेशली तो जो लिम्स होते हैं वो कैसी बनी हुई है, ग्लास और वुड की बनी हुई है। यहाँ वुड की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो वुड से बनी हुई है। ब्रेक इजली पर्टिकुलरली व्हेन वॉकिंग, द लोअर लिम्स आर मेड अप ऑफ वुड, द सेंसेशन कम्स, मतलब उसकी जो बॉडी होती है स्पेशली किससे बनी हुई है, लिम्स से बनी हुई है। जैसे कि ग्लास और वुड्स, जो उसकी बॉडी है स्पेशली जो लिम्स होते हैं वो किससे बनी हुई है, ग्लास और वुड से बनी हुई है। उसको ऐसा सेंसेशन पर्टिकुलरली कब आता है, जब वो वॉक करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो लिम्स है वो वुड और ग्लास से बनी हुई है। देन स्लोनेस एंड स्लगिशनेस प्रिवेल ऑल ओवर द मेंटल स्पीयर, मतलब स्लोनेस एंड स्लगिशनेस रहेगा, स्लो रहेगा और बहुत स्लगिश रहेगा उसके वर्क में। प्रिवेल ऑल ओवर द मेंटल स्पीयर, ऐसा मेंटल पे पूरा ऐसा रहेगा। द पेशेंट इज हाईली फॉरगेटफुल, लॉस ऑफ मेमोरी, जो पेशेंट कैसा रहेगा, हाईली फॉरगेटफुल रहेगा और उसकी मेमोरी कैसी लॉस होती रहेगी और फॉरगेटफुल रहेगा। Aliments from the suppressed and maltreated gonorrhea, vaccination, tea, coffee, onion, fatty food, sweat, tobacco, सेक्सुअल एक्सेस, सनस्ट्रोक, एब्यूज ऑफ सल्फर एंड मर्क्यूरी, तो इससे इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एग्रावेट होगी फ्रॉम द सप्रेस माल्ट्रेटेड गोनोरिया से, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से, टी से, कॉफी से, अनियन, फैटी फूड, स्वीट्स, टोबैको, सेक्सुअल एक्सेस से, सनस्ट्रोक से, एब्यूज ऑफ मतलब एब्यूज करना सल्फर एंड मर्क्यूरी एक्सेट्रा। दैट्स इट, ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। एंड देन पार्ट 2 वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर्स, थूजा ऑक्सीडेंटलिस के पर्टिकुलर्स देखेंगे। दैट्स इट।